पुराना मकान चार चार कर रहा था। बारिश जोर से खिड़कियों से टकरा रही थी। अमित ने थकी हुई आह भरी, बस सोना चाहता था। उसने अपने गीले कपड़े उतारे, कुर्सी पर फेंक दिए। कमरा ठंडा था, टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां लंबी थीं। वह कांप गया, प्राचीन दर्पण की ओर मुड़ा। यह एक विरासत थी। यह दर्पण पीढ़ियों से चली आ रही है। उसने हमेशा इसे परेशान करने वाला पाया था। रानी, खासकर ऐसा। उसने दर्पण को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पर जैसे ही उसने खुद को सुखाया, उसने देखा हलचल। दर्पण की गहराई में एक परछाई आसपास के अंधेरे से भी गहरी हिल गई। वह जम गया, दिल तेज हो गया। क्या उसने इसकी कल्पना की थी? उसे यकीन नहीं था। अमित धीरे से मुड़ा। उस जगह को घूर रहा था जहां उसने हलचल देखी थी। कुछ नहीं, बस प्राचीन फर्नीचर उदासी में डूबा हुआ। उसने खुद से कहा कि यह थकान थी। उसका दिमाग चाल चल रहा है। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह बेचैनी को दूर नहीं कर सका। नींद उससे कोसों दूर थी। वह करवटें बदलता रहा। परछाई की छवि उसके दिमाग में बैठ गई। उसके चारों ओर घर कराह उठा। हवा बांशी की तरह गरज रही थी। वह उठा, खिड़की के पास गया। बाहर तूफान आया हुआ था। बिजली चमकी, बगीचे को एक क्षण के लिए रोशन कर दिया। उसने इसे फिर से देखा, दर्पण के प्रतिबिंब में। दो आंखें, चमक रहा है, उसे देख रहा है। उसकी सांसें अटक गई। यह रोशनी का कोई खेल नहीं था। कुछ गलत था, बहुत गलत। वह अब उस कमरे में नहीं रह सकता था। दमनकारी माहौल से बचने के लिए उसने अपनी जैकेट पकड़ी। जैसे ही वह शीशे के पास से गुजरा, उसने सुना एक कानाफूसी, बेहोश, फिर भी अलग। उसका नाम। वह स्रोत की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। शांति। वह अपना दिमाग खो रहा था। उसे बाहर निकलना था। वह कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियों से नीचे और लिविंग रूम की सापेक्षिक सुरक्षा में चला गया। वह सोफे पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी तेज हो रहा था। उसने तर्क करने की कोशिश की। हवा, पुराना घर, उसका थका हुआ दिमाग, यह सब मतिभ्रम का नुस्खा था। लेकिन गहराई से वह जानता था यह कुछ और था, कुछ भयावह। उसे इसका सामना करना पड़ा। उसे जानना था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम पिछले वाले से भारी था। वह बेडरूम के दरवाजे पर रुक गया। डर एक मूर्त उपस्थिति थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तूफान तेज हो गया था। हवा अपना रोष प्रकट कर रही थी। वह लाइट स्विच के लिए लड़खड़ा गया। कुछ नहीं। वह भागने के इरादे से पीछे मुड़ा, पर द्वार चला गया था। उसके स्थान पर ठोस अंधेरे की एक दीवार। वह फंस गया था। उसके अंदर दहशत व्याप्त हो गई। वह एक बुरे सपने में फंस गया था। उसने अदृश्य अवरोध पर प्रहार किया, लेकिन वह दृढ़ रहा। वह परछाई में छिपी किसी भी चीज की दया पर था। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह धीरे धीरे मुड़ा। जो देख सकता था उससे डर रहा था। दर्पण। यह एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रहा था। वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा था, मानो किसी तंद्रा में हो। वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसका हाथ बढ़ा हुआ था। जैसे ही उसने ठंडे शीशे को छुआ, उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। गौर से देखो, यह फुसफुसाया। सच्चाई को देखो। उसने अपनी ही डर से भरी हुई शक्ल को घूरते हुए दर्पण की गहराई में देखा। फिर यह स्थानांतरित हो गया। उसका प्रतिबिंब लहराया, बदल गया। यह वह था, पर वह नहीं। एक गहरा संस्करण। मुड़ गया, द्वेष से भरा हुआ। आंखें
एक भयानक पहचान से भरी हुई थीं। मिस बाबू पैपम ने उसे बंदी बना लिया। उसे एक झटके से एहसास हुआ, परछाई उसके पीछे नहीं थी, यह उसके भीतर था। दर्पण ने उसे उसका असली रूप दिखाया। वह अंधेरा जिसे उसने हमेशा दबाया था, वह कैदी और जेलर दोनों था। एहसास ने उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। वह खो गया था,